प्यारे दोस्तों, आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। ये ब्रायन ट्रेसी जी का कथन है। सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें कमेंट्री है। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता की सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचाने वाले मददगार विचारों तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लक्ष्यों के बिना आप बस जिंदगी की लहरों पर डूबते उतराते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। सच तो ये है कि आप में इतनी ज्यादा नैसर्गिक संभावना है कि उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको शायद 100 से ज्यादा बार जन्म लेना पड़ेगा। आपने अब तक जो भी हासिल किया है वह आपकी सच्ची संभावना का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। सफलता का एक नियम ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं। और आप कहां जा रहे हैं ये सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। जैसा कि सेल्स प्रशिक्षक टॉम हॉपकिंस कहते हैं, लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन है। आइए दोस्तों, आगे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं जो आपके लिए अत्यंत हेल्पफुल होंगी। पॉइंट नंबर 1, आप अपना खुद का संसार रचते हैं। शायद मानव इतिहास की महानतम खोज ये है कि आपके मस्तिष्क में आपके जीवन के लगभग हर पहलू का निर्माण करने की शक्ति होती है। व निर्मित जगत में आप अपने चारों ओर जो भी चीज देखते हैं वो किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई थी और उसके बाद ही भौतिक जगत में साकार हुई। आपके जीवन की हर चीज किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी, या तो आपके दिमाग में या फिर किसी और के दिमाग में। आपके विचार रचनात्मक होते हैं, वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज को आकार देते हैं। सभी धर्मों, सभी दर्शनों, मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान और सफलता का महान सार यह है, आप जिसके बारे में ज्यादा वक्त तक सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका बाहरी जगत अंततः आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। आपको वही प्रतिबिंब दिखता है जिसके बारे में आप ज्यादा समय तक सोचते हैं। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं वो लगातार आपकी जिंदगी में प्रकट होता है। कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि वे ज्यादा समय तक किस चीज के बारे में सोचते हैं। सफल लोगों का सबसे आम जवाब ये था कि वे ज्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीज और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। असफल और दुखी लोग ज्यादातर वक्त अनचाही चीजों के बारे में सोचते और बातें करते हैं। वे अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बातचीत करते हैं तथा ज्यादातर समय दूसरों को दोष देते रहते हैं। लेकिन सफल लोग अपने विचारों और बातों को अपने सबसे प्रबल इच्छित लक्ष्यों पर केंद्रित रखते हैं। वे ज्यादातर वक्त उस चीज के बारे में सोचते और बातें करते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना घने कोहरे में कार चलाने जैसा है। चाहे आपकी कार कितनी ही दमदार हो, चाहे इंजीनियरिंग कितनी ही बेहतरीन हो, आप धीमे धीमे झिझकते हुए कार चलाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सड़क पर भी गति नहीं पकड़ पाएंगे। लक्ष्य स्पष्ट करने से कोहरा तत्काल छट जाता है और आपको अपनी योग्यताओं तथा ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनका इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। स्पष्ट लक्ष्य आपको ये सामर्थ्य यह देते हैं कि आप अपनी जिंदगी के एक्सीलरेटर को दबा दें और उस सफलता की ओर तेजी से बढ़ें जिसे आप वाकई हासिल करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपका स्वचालित लक्ष्य केंद्रित कार्य। दोस्तों, इस प्रयोग के बारे में आप सोचिए जरा। आप एक पत्रवाहक कबूतर को उसके बसेरे से बाहर निकालकर एक पिंजरे में रखते हैं, उस पिंजरे पर कंबल धनकर एक बक्से में पैक कर देते हैं और फिर उस बक्से को एक बंद ट्रक में रख देते हैं। आप किसी भी दिशा में 1000 मील दूर चले जाएं और इसके बाद अपना ट्रक खोलें, बक्सा बाहर निकालें, कंबल हटाएं और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकाल दें। वो फौरन हवा में उड़ जाएगा, 3 चक्कर लगाएगा और फिर बिना किसी गलती के 1000 मील दूर स्थित अपने बसेरे की तरफ चल देगा। दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी के पास यह अविश्वसनीय साइबरनेटिक लक्ष्य केंद्रित हुनर नहीं होता है, सिवाय इंसान के। आप में भी लक्ष्य हासिल करने की वही योग्यता है जो पत्रवाहक कबूतर में है। दरअसल आप में एक और अद्भुत चीज है। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आपको तो ये पता करने की भी जरूरत नहीं है कि यह कहाँ है या इसे कैसे हासिल करना है।
आप ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं, बस इतना फैसला भर कर लेने से ही आप बिना किसी गलती के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे और आपका लक्ष्य बिना किसी गलती के आपकी ओर बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही समय और जगह पर आप और आपका लक्ष्य एक दूसरे से मिल जाएंगे। आपके मस्तिष्क की गहराई में स्थित इस अविश्वसनीय साइबरनेटिक मैकेनिज्म की वजह से आप लगभग हमेशा अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, चाहे वे जो भी हों। अगर आपका लक्ष्य रात को घर आकर टीवी देखना है, तो आप लगभग हमेशा इसे पालेंगे। अगर आपका लक्ष्य सेहत, खुशी और दौलत से भरी अद्भुत जिंदगी जीना हो, तो आप इसे भी पालेंगे। ठीक कंप्यूटर की तरह ही आपका लक्ष्य खोजने वाला मैकेनिज्म भी अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता। ये स्वचालित होता है और आपकी मनचाही चीज को लगातार आपकी ओर लाता है, चाहे वो जो भी हो। प्रकृति आपके लक्ष्यों के आकार के बारे में परवाह नहीं करती। अगर आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं, तो आपका स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति तंत्र आपको छोटे लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगा। अगर आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं, तो यह नैसर्गिक क्षमता आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगी। आपके लक्ष्यों का आकार, प्रकार और विवरण पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ज्यादातर वक्त किस चीज के बारे में सोचने का चुनाव करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते? यह एक अच्छा सवाल है। अगर लक्ष्य खोजना स्वचालित है, तो फिर इतने कम लोगों के पास स्पष्ट, लिखित, नापने योग्य, समयबद्ध लक्ष्य क्यों होते हैं? हर किसी के पास ऐसे लक्ष्य क्यों नहीं होते जिनकी दिशा में वे हर दिन काम करें? ये जीवन का एक बड़ा रहस्य है। मुझे यकीन है कि 4 कारणों से लोग अपने लक्ष्य तय नहीं करते। वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। पहली बात, ज्यादातर लोगों को लक्ष्यों के महत्व का एहसास ही नहीं होता। अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं रहे हों, या फिर ऐसे समूह में रहे हों जहां लक्ष्यों पर कभी बातचीत न हुई हो या उन्हें महत्व न दिया गया हो, तो वयस्क होने के बाद भी आप लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह सकते हैं। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने और हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी जिंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज्यादा असर डालती है। अपने आसपास गौर से देखें, आपके कितने दोस्तों या परिजनों के पास स्पष्ट लक्ष्य है और वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं? वे जानते ही नहीं है कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। लोगों के पास लक्ष्य न होने का दूसरा कारण ये है कि वे ये जानते ही नहीं है कि लक्ष्य तय कैसे किए जाते हैं। इससे भी बुरी बात कि कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जबकि उनके पास दरअसल इच्छाओं या सपनों की श्रृंखला भर होती है, जैसे खुश रहो या बहुत सा पैसा बनाओ या अच्छा पारिवारिक जीवन जियो। लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ये तो सिर्फ फैंटेसियां हैं जो हर एक के पास होती हैं। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। ये स्पष्ट होता है, लिखित होता है और विशिष्ट होता है। इसे किसी को भी जल्दी से और आसानी से बताया जा सकता है। आप इसकी दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते, तो आप ये बात जान जाते हैं। ये संभव है कि किसी नामी यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद आपको लक्ष्य निर्धारण के बारे में 1 घंटे का भी प्रशिक्षण न मिला हो। लगता है जैसे हमारे स्कूलों और यूनिवर्सिटीज की शैक्षिक सामग्री तय करने वाले लोग जिंदगी में सफलता हासिल करने में लक्ष्य निर्धारण के महत्व को लेकर बिल्कुल अंधे हैं। और जाहिर है, अगर बालिग होने तक आपने लक्ष्यों के बारे में कभी सुना ही नहीं है, जैसा मेरे साथ हुआ था, तो आपको पता भी नहीं होगा कि वे आपके हर काम में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वे असफलता से डरते हैं। लोगों के लक्ष्य तय न करने का तीसरा कारण है असफलता का डर। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। ये भावनात्मक और अक्सर आर्थिक दृष्टि से भी दुखदायी और कष्टकारी होती है। हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो चुका है। हर बार हम ज्यादा सतर्क होने और भविष्य में असफलता से बचने का संकल्प करते हैं। इसके अलावा कई लोग अचेतन रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भारी गलती करते हैं। असफलता से बचने के लिए वे लक्ष्य ही तय नहीं करते। वे सफलता की अपनी संभावना से काफी निचले स्तर पर ही काम करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। लोगों के पास लक्ष्य न होने का चौथा कारण है अस्वीकृति, रिजेक्शन का डर। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए, तो दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। ये भी एक कारण है कि शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य गोपनीय रखने चाहिए। किसी को भी न बताएं। दूसरों को परिणाम देखने दें। उन्हें पहले से कुछ भी न बताएं। जो वे जानते ही नहीं है, उससे वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। पॉइंट नंबर 4, शीर्षस्थ 3% लोगों में शामिल हो।
मार्क मैकोमेक ने अपनी पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया है। 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है? पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास लिखित लक्ष्य और योजनाएं थी। 13% के पास लक्ष्य तो थे, लेकिन उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं थे, सिवाय इसके कि वे बिजनेस स्कूल से जाने के बाद गर्मियों का आनंद लेंगे। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जिन 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे, वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन 2 गुना कमा रहे थे। लेकिन उन्हें सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि हार्वर्ड छोड़ते वक्त जिन 3% ग्रेजुएट्स के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे, वे बाकी सभी 97% से औसतन 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्यों का था, जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। पॉइंट नंबर 5, कोई साइन बोर्ड नहीं। दोस्तों, स्पष्टता का महत्व समझना आसान है। कल्पना करें कि आप किसी बड़े शहर के बाहरी इलाके में खड़े हैं और आपसे उस शहर में किसी खास घर या ऑफिस तक गाड़ी से पहुंचने को कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, सड़क पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और आपके पास शहर का नक्शा भी नहीं है। सच तो ये है कि आपको उस घर या ऑफिस का सिर्फ बहुत सतही वर्णन ही बताया गया है। सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि नक्शे और साइन बोर्ड के बिना आपको शहर में वह मकान या ऑफिस खोजने में कितना समय लगेगा? जवाब है, पूरी जिंदगी भी लग सकती है। अगर आप कभी उस मकान या ऑफिस को खोज लें, तो ये बहुत हद तक किस्मत का मामला होगा। और दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी तरह जीते हैं। अधिकांश लोग जिंदगी भर नक्शे और साइन बोर्ड के बिना दुनिया में निरुद्देश्य यात्रा शुरू कर देते हैं। ये जीवन में बिना लक्ष्यों और योजनाओं के काम शुरू करने जैसा है। वे बीच राह में चीजें सोचने के आदी होते हैं। नतीजा ये होता है कि आमतौर पर 10-20 साल नौकरी करने के बावजूद वे कड़के बने रहते हैं, अपनी नौकरी में दुखी नजर आते हैं, अपने जीवन साथी से असंतुष्ट रहते हैं और बहुत कम तरक्की कर पाते हैं। और इसके बावजूद वे हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं और चीजों के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन वे शायद ही कभी बेहतर होती हैं, अपने आप तो नहीं ही होती। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, खुशी के लिए लक्ष्यों की जरूरत होती है। नाइटिंगेल ने एक बार लिखा था, खुशी किसी सार्थक आदर्श या लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर कदम दर कदम प्रगति कर रहे होते हैं। लोगोथेरेपी के संस्थापक विक्टर फ्रैकल ने लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का एहसास भी दिलाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप ज्यादा ऊर्जावान और प्रभावी महसूस करते हैं। आप ज्यादा कार्यकुशल, योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लक्ष्यों की ओर उठा हर कदम आपके इस विश्वास को बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं। आज जितने लोग भविष्य के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तन से डर रहे हैं, उतने इतिहास में किसी और युग में नहीं रहे। लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि लक्ष्य होने पर आप जीवन में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्य होने पर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी के ज्यादातर परिवर्तन आप खुद तय करें और वे आपकी मनचाही दिशा में हो। लक्ष्य होने पर आप हर काम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु की एक महत्वपूर्ण नसीहत ये थी कि इंसान एक उद्देश्यपूर्ण टेलियोलॉजिकल प्राणी है। ग्रीक शब्द टेलियोस का अर्थ है लक्ष्य। अरस्तु का निष्कर्ष था कि इंसान का हर काम किसी न किसी अर्थ में उद्देश्यपूर्ण होता है। आप सिर्फ तभी खुश रहते हैं जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको मनचाही चीज की ओर ले जा रहा हो। तो फिर बड़ा सवाल ये है, आपके लक्ष्य क्या है? आप किन उद्देश्यों पर निशाना साध रहे हैं? आप दिन के अंत में कहां पहुंचना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्पष्टता ही सब कुछ है। आपकी नैसर्गिक संभावना असाधारण है। आपके भीतर इसी वक्त लगभग हर वो लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप अपने लिए तय कर ले। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप पूरी तरह स्पष्ट कर ले कि आप ठीक क्या चाहते हैं और आप इसे सबसे अच्छी तरह कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने सच्चे लक्ष्यों के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी।
आपने शायद ये बात सुनी होगी कि आम इंसान सिर्फ अपनी 10% क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। दुखद सच्चाई ये है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आम आदमी अपनी सिर्फ 2% मानसिक क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी क्षमता रिजर्व रहती है और बाद के किसी समय के लिए बचाकर रखी जाती है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे आपके माता पिता आपके लिए $1 लाख का ट्रस्ट फंड छोड़ जाए, लेकिन आप खर्च करने के लिए जिंदगी भर में सिर्फ $2,000 ही निकालें। परिणाम बाकी $98,000 अकाउंट की ही शोभा बढ़ाते रहे और आप उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 7, ज्वलंत इच्छा विकसित करें। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अगर आप सचमुच अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए ज्वलंत इच्छा विकसित करनी होगी। जब आपकी इच्छा तीव्र होती है तभी आपको तमाम बाधाओं से उबरने की ऊर्जा और जोश मिलता है। अच्छी खबर यह है कि आप जिस चीज को लंबे समय तक और प्रबलता से चाहें उसे अंततः हासिल कर सकते हैं। महान ऑयल बिलियनियर एच.एल. हंट से एक बार सफलता का रहस्य पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया कि सफलता के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है और सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, पहली बात, आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बात कभी पता कर ही नहीं पाते। दूसरी बात, आपको वो कीमत तय कर लेनी चाहिए जो आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए चुकाना चाहते हैं, और फिर आपको वो कीमत चुकाने में जुट जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सफलता का कैफेटेरिया मॉडल। जिंदगी रेस्टोरेंट के बजाय बफे या कैफेटेरिया ज्यादा है। रेस्टोरेंट में आप पूरा भोजन करने के बाद बिल चुकाते हैं, लेकिन बफे या कैफेटेरिया में आप खुद परोसते हैं और भोजन का आनंद लेने से पहले ही पूरी कीमत चुकाते हैं। कई लोग गलती से यह मान बैठते हैं कि सफलता मिलने के बाद वे उसकी कीमत चुका देंगे। वे जिंदगी के स्टोव के सामने बैठकर कहते हैं, पहले मुझे थोड़ी गर्मी दो, फिर मैं तुम में लकड़ी डालूंगा। जैसा कि प्रेरक वक्ता जिग जिंगलर ने एक बार कहा था, सफलता की लिफ्ट खराब हो गई है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा मौजूद हैं। अरस्तु का एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये था कि इंसान के हर काम का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत खुशी पाना है। उनके अनुसार आपके हर काम का मकसद किसी न किसी तरह अपनी खुशी बढ़ाना है। आप खुशी पाने में सफल हो या असफल, खुशी हमेशा आपका अंतिम लक्ष्य होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे आज के लास्ट पॉइंट, खुशी की कुंजी के बारे में। माय डियर फ्रेंड, लक्ष्य तय करना, हर दिन उनकी दिशा में काम करना और अंततः उन्हें हासिल करना जिंदगी में खुशी की कुंजी है। लक्ष्य तय करने में इतनी शक्ति है कि उन्हें हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाने से पहले ही आप रोमांचित हो उठते हैं। उनके बारे में सोचने भर से ही आप खुश हो जाते हैं। अपनी पूरी संभावना का ताला खोलने और उसे मुक्त करने के लिए आपको हर दिन लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति की आदत डाल लेनी चाहिए। जिंदगी भर के लिए आपका फोकस लेजर जैसा होना चाहिए ताकि आप अनचाही चीज के बजाय हमेशा मनचाही चीज के बारे में सोचते और बातें करते रहें। आपको इसी पल संकल्प कर लेना चाहिए कि आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले प्राणी बनेंगे, गाइडेड मिसाइल या पत्रवाहक कबूतर बनेंगे और बिना चूके अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। लंबे, सुखद, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी मनचाही चीज हासिल करने और मनचाहा व्यक्ति बनने पर लगातार काम करें। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की अपनी पूरी संभावना मुक्त कर सकते हैं। लक्ष्य आपको हर बाधा पार करने और भावी उपलब्धि को असीमित बनाने में समर्थ बनाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े। यदि आपको सही लगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों को वीडियो को शेयर करें। आप लोग जितना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद।